ट्रंप और पुतिन युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन जेलेंस्की इस समझौते के लिए तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। जेलेंस्की ने अपने एक बयान में साफ साफ कह दिया है कि वो रूस की शर्तों पर युद्ध विराम नहीं करेंगे और न ही रूस को 1 इंच जमीन देंगे। जेलेंस्की के इस बयान के बाद ट्रंप और पुतिन दोनों भड़क गए हैं। ट्रंप को हर हाल में युद्ध विराम चाहिए, तभी तो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा। दुनिया की शांति का ठेका सिर्फ एक शख्स ने अपने सिर पर उठा रखा है। पता है कौन है वो? वो है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जैसे ही जेलेंस्की ने घुटने टेकने से मना किया, यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। ये ट्रंप कर क्या रहे हैं? अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ट्रंप अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देंगे। ट्रंप ने दुनिया को बारूद के ढेर पर बिठा रखा है। अमेरिका के विपक्षी दलों के नेता भी यही कह रहे हैं। आपको बता दें कि रूस की सेना पिछले 8 घंटों से यूक्रेन पर जबरदस्त हमले कर रही है, यूक्रेनियों का खून बहा रही है। और इसका जिम्मेदार कौन है पता है? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने ही जेलेंस्की और यूक्रेन को कहीं का नहीं छोड़ा है। कभी हथियार देते हैं तो कभी हथियार की डिलीवरी रोक देते हैं। यूक्रेन से पैसा वसूलने के लिए यूक्रेनी संसाधनों की लूट वाली डील कर लेते हैं। यह तो तय है कि ट्रंप यूक्रेन को छोड़िए, अमेरिका का भी भला नहीं करना चाहते। वो जो कर रहे हैं नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कर रहे हैं, यह पूरी दुनिया समझ चुकी है। यही कारण है कि रूस और यूक्रेन के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि और उलझता जा रहा है। रूस की एयर स्ट्राइक उस समय तेज हो गई जब जेलेंस्की ने ऐलान कर दिया कि वो ना तो रूस की शर्तों को युद्ध विराम मानेंगे और न ही रूस को 1 इंच जमीन देंगे। जेलेंस्की के ऐलान करने के बाद ही दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई, जिसके बाद रूसी सेना एक बार फिर यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। आपको बता दें कि जेलेंस्की ने यह घोषणा उस वक्त की थी जब ट्रंप और पुतिन अलास्का में 15 अगस्त को मिलने जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर ट्रंप पुतिन की शर्तों पर राजी हो गए, लेकिन जेलेंस्की इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जेलेंस्की के इस बयान से ट्रंप और पुतिन दोनों भड़क चुके हैं। युद्ध विराम की संभावना खत्म। जेलेंस्की के ऐलान करने के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की संभावना बेहद कम है, या यूं कहें कि पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जेलेंस्की के इस निर्णय से युद्ध की आग और भड़क गई। इस घोषणा की वजह से अलास्का में होने जा रही ट्रंप और पुतिन की वार्ता शुरू होने से पहले ही धराशायी हो गई। जेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि वो न तो रूस की शर्तों पर मानेंगे, न युद्ध विराम करेंगे और न ही रूस को अपनी 1 इंच जमीन भी देंगे। जेलेंस्की की इस तरह की घोषणा ने ट्रंप के शांति प्रयासों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। रूसी सेना यूक्रेन पर कर रही है जबरदस्त हमले। जेलेंस्की की सेना पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का मिशन शुरू कर दिया है। रूसी सेना खार्किव से कीव तक, सुमी से ओडिशा तक जल थल नभ से जबरदस्त हमले कर रही है। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के 6 फ्रंट पर भीषण हमले कर रही है। मिकोलैव और ओडिशा शहरों में रूस की भीषण बमबारी हो रही है। इस तरह के जबरदस्त हमले के साथ रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का अभियान और तेज कर दिया है। पुतिन की सेना यूक्रेन को 2 भाग में काटने का प्रयास कर रही है, मतलब 2 भाग में बांट दिया जाएगा यूक्रेन को। वो पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके कारण अब यूक्रेन आधे भूभाग का खतरा मंडरा रहा है। रूस इसी वजह से यूक्रेन पर बारूदी हमला कर रहा है। रूस का यूक्रेन पर नया बारूदी मिशन तब शुरू हुआ जब जेलेंस्की ने शर्तें मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है। एक सर्वे में यूक्रेन के 76% लोगों का यही मानना है कि रूस की शर्तों पर युद्ध विराम उन्हें मंजूर नहीं है। यूक्रेन की जनता भी नहीं चाहती कि पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम हो।
76% जनता इसके खिलाफ है। यूक्रेनी सेनाध्यक्ष ने अपने एक बयान में कहा है कि युद्ध विराम ऐसा होना चाहिए जो यूक्रेन के हित में हो, यूक्रेनियों के हित में हो। जेलेंस्की को मालूम है अगर वो अपनी जनता और सेना के खिलाफ गए तो दोनों मिलकर उनका तख्ता पलट कर देंगे, जेलेंस्की को कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे। यही वजह है कि वो एक बार फिर से ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए। पुतिन ने युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया था। उन्होंने अपने प्रस्ताव में यूक्रेन को डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन छोड़ने को कहा था। प्रस्ताव में यह भी लिखा गया था कि अमेरिका इन चारों इलाकों के अलावा क्रीमिया को भी रूसी प्रांत की मान्यता देगा। पुतिन की ये शर्तें ट्रंप ने स्वीकार भी कर ली थी और दोनों नेता इस युद्ध विराम के लिए राजी भी हो गए थे, जिसके बाद दोनों नेता एक दूसरे से मिलने वाले थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यह बहुत ही मुश्किल काम है। वो जानते हैं यह बहुत मुश्किल काम है। जेलेंस्की नहीं मांगेंगे, जेलेंस्की नहीं मानेंगे, यूक्रेन नहीं मानेगा, वहां की जनता नहीं मांगेगी, लेकिन ट्रंप अड़े हुए हैं, युद्ध विराम कराएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों की भलाई के लिए जमीनों की अदला बदली करनी ही होगी।